हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि उस दिन तो मैंने आपको बताया था कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, क्या चीज़ें। आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं या मतलब सॉरी, यहाँ मैं पढ़ाता हूँ तो लेक्चर ही निकल जाता है, मतलब वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज आइए हम लोग जानेंगे कि काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स यानी किन किन कागजात की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कागजात जो होंगे मैं उनको बताऊंगा, और जिनके कम नंबर हैं उनके डाउट भी क्लियर करूंगा कि उनको मिलेगा कॉलेज की नहीं। कुछ लोग हैं जो 100 नंबर के नीचे पाए हैं या 150 नंबर तक पाए हैं, उनके मन में बहुत सारा डाउट है। तो आइए, लेकिन सबसे पहले कि यूपी पॉलिटेक्निक के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, मैं सबसे पहले आपको यही डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका एडमिट कार्ड, जिसको लेकर आप एग्जाम देने गए थे। ठीक है, वही होता है एडमिट कार्ड आपका। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रवेश पत्र कहते हैं ना। हाँ, तो वही चीज़ है। उसके बाद दूसरा है रिजल्ट और रैंक कार्ड। ठीक है, रिजल्ट और रैंक कार्ड का क्या मतलब है, जब आपका रिजल्ट आएगा जो कि 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आएगा। ठीक है, ये आप जान लीजिए। और 15 से 20 सितंबर के बीच आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाए, उसके 4-5 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो काउंसलिंग के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी। ज़्यादातर चीज़ें मैंने जो इसमें बताई है वो काउंसलिंग के लिए नहीं है। काउंसलिंग के बाद जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो वहां पर इन सब चीज़ों की सबकी ज़रूरत पड़ने वाली है। वहां पर आपको सबमिट करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाना होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि आपने जो कुछ भी फिल किया होगा वहां पर आपको, जैसे कि अब जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो EWS मान लिए डाले हैं, तो उनको सर्टिफिकेट लेके वहां पर जाना पड़ेगा, नहीं तो उनको वो छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, इससे ये दिक्कत नहीं है कि कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है कि मेरा EWS नहीं है लेकिन मैंने जो है उसमें डाल दिया है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं, बस आपकी रैंक को वरीयता नहीं दी जाएगी। ठीक, ये इस तरीके से है। तो रिजल्ट और रैंक कार्ड, मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा जब 13 से 15 तारीख के बीच में, तो आप उसको फ़ोन में सजा कर मत रखिएगा, उसको आप लगा दीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, वहाँ मतलब उसको निकाल लीजिएगा, उसकी स्लिप निकाल लीजिएगा और आपको उसको लेकर जाना होगा। उसके बाद आता है 12th या 10th या 12th की मार्कशीट। तो 10th और 12th की मार्कशीट मैंने 10th और 12th क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो बच्चे ग्रुप ए का एग्ज़ाम दिए हैं, जिनको जो 10th के बाद एग्जाम दे रहे हैं, उनका 10th का मार्कशीट लगेगा, और जिन्होंने 12th पास वालों के लिए अपना डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है, उनको जो है 12th के लिए मार्कशीट चाहिए। ठीक है, तो 10th या 12th की मार्कशीट, ये सारी डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए, क्योंकि अभी अभी नहीं रखेंगे तो आप बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। कभी ना कभी आप लोगों ने निवास प्रमाण पत्र बनवाया होगा, अपना नहीं तो किसी और का बनवाया होगा। ठीक है, स्कॉलरशिप भरते हुए आपने बनवाया होगा अपने 10th या 12th में। तो इस तरीके से निवास प्रमाण पत्र, जिसको आप अभी अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आप अभी नहीं अप्लाई करते हैं बाद में थोड़ा भीड़ बढ़ जाएगी, लेखपाल के पास काम बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका होने वाला है सिलेक्शन, या आपको आपकी बार ही कॉलेज उठा लेना है, चूँकि देखिए, मैं सबसे बड़ा डाउट जो होता है बच्चों के पास, मैं क्लियर कर दूँ कि आपका 1 नंबर है, आप तब भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, तब भी आप कॉलेज उठा सकते हैं, बस अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे आपको, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगा, इस चक्कर मत रहिए। ठीक है, तो आपको निवास प्रमाण पत्र अपना रेडी रखना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र दूसरे पर आता है, ये भी जाति प्रमाण पत्र भी वहीं से अप्लाई होगा। जन सेवा केंद्र पर आप जाएंगे, 50-50 रुपये लगता होगा। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, मतलब निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। देखिए, एक चीज़ और मैं डाउट क्लियर कर दूं कि आय प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी आप जानते हैं, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तब आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, आय प्रमाण पत्र की। बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको काउंसलिंग में पड़ेगी। काउंसलिंग का मतलब एडमिशन के टाइम पे पड़ेगी, वहाँ जब आप जाएंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे आप कॉलेज में, जिसका जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ रहेगा, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, जनरल वाले हैं तो उनको EWS लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से है। उसके बाद आती है आईडी प्रूफ की बात। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, जो कि सबके पास होगा, सबका आधार, अपना आधार, भारत का आधार और सबका अधिकार। ठीक है, तो ये चीज़ आप सब लोगों के पास होगी, इसके लिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। आधार कार्ड सबके पास होगा तभी आप एग्जाम दे पाए होंगे। अगर वो नहीं है तो आप कुछ और लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या और कुछ, जो भी कुछ आप बनवाए हैं आप सब कुछ लगा सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आधार कार्ड जो कि सबसे नेसेसरी है वही आप लगाएं। तो आधार कार्ड हो जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो हो जाएगी। ठीक है, पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो हो जाएगी।
तो पासपोर्ट साइज आप फ़ोटो लगाएंगे अपनी, पासपोर्ट साइज आप लेटेस्ट फ़ोटो लगाएं, क्योंकि हो सकता है आपने जो एडमिट कार्ड में लगाया हो अगर वो क्लियर है, वो लेटेस्ट फ़ोटो थी तो आप उसी को लगाएं। अगर वो नहीं क्लियर है, वो नहीं उतना ढंग से लेटेस्ट फ़ोटो नहीं, देखिए आप काउंसलिंग में रिस्क ना लें किसी प्रकार का, मैं ये चाहता हूँ। बाद में वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा आपके साथ ना हो कि कोई ये बोल दे या कॉलेज में आपको ये बोल दिया जाए कि जो है ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, ये डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड में अगर आपकी कोई दिक्कत थी तो वहाँ कॉलेज वाले शुरू में तो बोलते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, आपको हम जाने नहीं देंगे, लेकिन लास्ट में घुसा देते हैं, लास्ट में घुसा देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है यार, यहाँ पर क्या होता है ना, वो लोग एक तो जानते ही वो सीट सेल होने का जो होता है, मैं किसी भी चीज़ को ये नहीं कह रहा हूँ ना, किसी चीज़ को ब्लेम कर रहा हूँ, किसी भी सरकार, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था को, लेकिन भैया ये सब कांड होते रहते हैं कि सीट सेल हो जाती है कॉलेजों की। गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो लोग जो है जिन्हें सही में आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, उन्हें नहीं मिल पाती है ये सब चीज़ें, ये चला जाता है जुगाड़ में और सब चीज़ों में चला जाता है। लेकिन हमको उस पर ध्यान नहीं देना, हमको अपने फोकस करना अपनी पढ़ाई पर और अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर की ओर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में मत लेके चलिए कि हमें नहीं मिलेगा, सब जुगाड़ वाले हैं। नहीं, सब जुगाड़ वाले कभी कहीं नहीं होते, सब जुगाड़ वाले कहीं नहीं होते। जब आप कटाफ ही पार कर जाएंगे, आप बेस्ट होंगे, तो आपको कौन रोक सकता है? कौन माई के लाल में दम है जो आपको रोक सकता है? बताइए, किसी में दम नहीं यार जो आपको रोक दे। ठीक, ये पासपोर्ट साइज फोटो हो जाएगी आपकी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। कुछ लोग इसी को लेकर मन में डाउट है कि कहाँ से बनेगा। ये भैया आपको जान रहे हैं कहाँ से बन जाएगा? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपका बनेगा सीएससी में। आपके आसपास कोई सीएससी हो या पीएससी हो, सीएससी का मतलब क्या है? ब्लॉक वाला हॉस्पिटल ये है। सीएससी मतलब ब्लॉक वाला हॉस्पिटल को सीएससी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पीएससी होता है, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र होता है, ये कहाँ होता है? ये 2-3 गांव के बीच में एक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी बनवा सकते। आप बता दीजिए उनको हमको एडमिशन करवाना है, वहाँ आप जाके बताएंगे, फट से बना के देंगे। कोई रिस्क नहीं, कोई माथा पच्ची नहीं, बिल्कुल डरे नहीं। हर चीज़ धाड़ ये करनी सीना तान के, आप भविष्य हैं इस देश के, जान लीजिए। वो भी पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट्स, मतलब आप बिल्कुल एकदम फूले न समाइए, ठीक है। उसके बाद और कहाँ बन सकता है? जिला अस्पताल से बन सकता है, सिटी हॉस्पिटल से। लीजिए, हम हिंदी में लिखेंगे यार, जिला अस्पताल, ठीक है। अस्पताल हो गया, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग इतने समझदार हो। आखिर इसमें इंजीनियर और उसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं, तो सबके लिए है, कोई बी फार्मा वाले के लिए, ग्रुप ई वाले के लिए है, ठीक है। ग्रुप ई है ना, बी फार्मा कहाँ, बायो एंड फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, सॉरी डिप्लोमा इन फार्मेसी है, डी फार्मा। उसके बाद काउंसलिंग फ़ी डिपॉजिट स्लिप का, ये क्या है? जब आप काउंसलिंग करवाएंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन जब काउंसलिंग कराएंगे आप, ऑनलाइन काउंसलिंग जब आप कराएंगे तो काउंसलिंग है यार, यहाँ यन रहेगा, मैं स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करता हूँ। जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो कुछ फ़ी लगेगी, जो फ़ी लगेगी उसकी आप स्लिप निकलवा के रख लीजिए, ठीक है। वो स्लिप आप वहाँ पर देना होगा कि मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई थी, और उसमें सारे नंबर भी होते हैं, सिस्टम में हम सर्वर नंबर भी होता है ना उसमें, तो वो आपको पता चल जाएगा, जिसकी तरीके से वो आपको सारी चीज़ें अलर्ट हो जाएंगी। तो ये सारे 10 डॉक्यूमेंट मैंने बताया, इसके अलावा कुछ लगने वाला नहीं है। अगर कोई इसके अलावा बता रहा है तो आप परेशान ना हो, नहीं लगेगा। उसको आप कह दीजिए हम नहीं बनवाएंगे, चाहे हमको सीट मिले चाहे ना मिले, ठीक। तो आप लोग खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अच्छा, ये जो काउंसलिंग का नंबर है, जो नंबर मैंने आपको बताया, कितने नंबर के नीचे काउंसलिंग करवा, 1 नंबर है तब भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। आप प्राइवेट कॉलेज उठा सकते हैं। अब उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, हो सकता है आप कभी कभी मिल भी जाता है, किस्मत की बात है। ये पॉलिटेक्निक की किस्मत चलती है, ठीक है। तो किस्मत की बात है, आपको मिल भी सकती है। और भी जो 1 नंबर मैंने आपको बता दिया, 1 नंबर तब भी आप काउंसलिंग करवा। कुछ लोग हैं उनका 100 नंबर है। देखिए, 100 नंबर वाले प्राइवेट कॉलेज उठा लें, मेरे हिसाब से मिलने के लिए उनको मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज भी, लेकिन अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की कोई ज़रूरी नहीं कि उनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। इसलिए मेरे हिसाब से वो यार उठा लो, तुम प्राइवेट उठा लो, अच्छा कॉलेज उठा लो, जिससे आपका प्लेसमेंट हो जाए, अच्छी आपको नॉलेज मिल जाए, अच्छी जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए बाकी मिल सकता है, अगर किस्मत होगी तो मिल सकता है गवर्नमेंट भी, ठीक है। अगर किसी का 150 प्लस है भैया, गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। काउंसलिंग कराने का एक तरीका होना चाहिए। देखिए, काउंसलिंग जो होती है वो कई राउंड्स में होती है। राउंड में होने का क्या, अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं हट जा रहा हूँ, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 डॉक्यूमेंट लिखे गए, एडमिट कार्ड, रिजल्ट एंड रैंक कार्ड, 10th 12th मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र इसी को कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र इसी को कहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र इसी को कहते हैं, आईडी प्रूफ, आधार या पैन,
पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि जिला अस्पताल और ब्लॉक या प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र से बनेगा, काउंसलिंग फी डिपॉजिट स्लिप जो आपने काउंसलिंग में फीस दी है उसके लिए, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो 150 नंबर के ऊपर वाले हैं ना, उनको 100% कॉलेज मिलेगा। आप जान लीजिए 100% यार कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट मिलेगा। बस आप वेट करिए और आप टॉप कॉलेज मत भरिएगा, ठीक है। काउंसलिंग कराते समय जब आप उसमें ऑप्शन में कॉलेज डालते हैं, आप टॉप कॉलेज मत भरिएगा। मेरी ये बात जिनको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, किसी पेज में लिख लीजिए कि जितने टॉप कॉलेज हैं, जो टॉप के 10 ऑन कॉलेज हैं ना, उनमें आप मत भरिए भैया, मत भरिए, प्लीज़ मत भरिए। उसको आप भरेंगे, वहाँ पे सीट चूँकि टॉप बच्चों से भर जाएगी, आप नहीं पाएंगे। लेकिन जो वैसे कॉलेज हैं इनके, देखिए पॉलिटेक्निक में करीब 2 लाख कुछ सीटें, 2,40,45,000 सीटें, 40 ये मुझे कन्फर्म है 2,40,000 हैं। कितनी सीटें हैं यहाँ लिख दूँ क्या? 2.4 लाख लिख दे रहा हूँ। इतनी सीटें हैं गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बहुत कमी नहीं है सीटों की। लेकिन आप टॉप कॉलेज मत भरिएगा, आप किसी ऐसे कॉलेज को भरिएगा। या अगर आपको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे नीचे कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा या वीडियो बना दूंगा कि कौन से हैं कॉलेज जिनको आप भरें अगर आपके 150 नंबर के ऊपर है तो, ठीक है। तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं या मैसेज में पूछ सकते हैं। मैं अपना जीमेल दे दूंगा, आप उस पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप दे दूंगा, आप मैसेज ही करिएगा लेकिन, ठीक है, व्हाट्सअप पे, क्योंकि कॉल उस पर नहीं उठती है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको अगर 150 नंबर प्लस है तो आपको कॉलेज मिलेगा। काउंसलिंग का यार तरीका पता होना चाहिए, आपको 100 नंबर गवर्नमेंट कॉलेज उठवा दूंगा, ठीक। तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गए आपके यूपी पॉलिटेक्निक के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट। तो आपने सब जान लिया, तो ठीक है, चलिए हंसते मुस्कुराते रहिए। और भी किसी जानकारी, किसी भी मदद, किसी भी सहायता की अगर आपको आवश्यकता है, आप मेरे नंबर पे यार मैसेज कर दो, मैं हमेशा हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं फिर, धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।